राजीव, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है क्योंकि कई बार हमने माहौल बदलते हुए देखा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम रख देते हैं, जहां बोलना वो शुरू कर देते हैं या फिर जो अंदाज उनका पार्टियों पर वार करने का होता है वहां पर माहौल बदल जाता है। गुजरात में क्या है सूरत हाल, कौन टिक पाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसा चेहरा है कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो चुनाव में सामना कर रहा है या उनको मात दे सके, उनके सामने खड़ा हो सके? नहीं विपनेश, इसमें मैं थोड़ा अलग मत रखता हूं। मेरी मान्यता यह है कि पिछले 2 चुनाव लोकसभा के जो हुए हैं वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर किसी को चुनना हो तो देश ने उनको चुनना पसंद किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं आपको बताऊं, अगर कोई एक ब्रह्मास्त्र है तो वो वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसमें कोई मुझे फर्क नहीं। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दीजिए तो फिर दूसरी किसी पार्टी के बराबर ही भारतीय जनता पार्टी है। और एक बार मजाक में 2019 का जब चुनाव का नतीजा आया था, बिल्कुल मजाक की बात है, भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि बारात सब एक थी, दूल्हा हमारा अच्छा था। तो ये बात है कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं और डिफरेंस पैदा करते हैं। और अगर राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रदर्शन कर पाती है, वो भी उनके करिश्मे की वजह से। हिमाचल में चुनाव हो रहा है, जयराम ठाकुर अपनी सरकार के नाम पर, अपने काम के नाम पर, अपने चेहरे के नाम पर इस ऐलानिया जंग के साथ कि हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होंगे, शायद हिमाचल का चुनाव नहीं लड़ पाते जैसा लड़ रहे हैं। लेकिन मैं तो हिमाचल से होके आया हूं, हर 500 मीटर पर, हर 2-4 किलोमीटर पर बाजार में हिमाचली टोपी लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बीजेपी ने लगाया। ठीक इसी तरह राज्यों के चुनाव में ऐसा चुनाव होता हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो अरविंद केजरीवाल 90% सीटों से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे दिल्ली नहीं जीत जाते। अगर ऐसा ही होता तो इस तरीके से ममता बनर्जी लगातार नहीं जीतती रहती। अगर ऐसा ही होता तो मध्य प्रदेश में ऐसी मजबूत लड़ाई नहीं होती। अगर ऐसा ही होता तो राजस्थान में वसुंधरा सरकार साफ नहीं हो जाती। अगर ऐसा ही होता तो छत्तीसगढ़ की 15 साल की रमन सिंह की सरकार इतने बुरी तरह नहीं हारती। ऐसा नहीं है। राज्यों के चुनाव कई बार राज्यों के नेताओं, राज्यों के मुद्दों पर होते हैं। लेकिन गुजरात से चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, गुजरात से चूंकि वो 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री बनने का सफर उन्होंने तय किया है, चूंकि गुजरात के 3 विधानसभा चुनाव पर उन्होंने एक-एक सीट का अध्ययन किया है, चूंकि गुजरात की एक-एक सीट के बारे में उनको पता है, इसलिए गुजरात की स्थिति थोड़ी दूसरे राज्यों से अलग है। उनका अपना कनेक्ट है, उनका अपना प्रभाव है, उनका अपना दबाव है, और गुजरात में जो बात है वो दूसरे राज्यों में नहीं है। और पहले से भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर मजबूत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा वो अलग बात है। गुजरात के चुनाव में निश्चित तौर पर लोग उनको कनेक्ट करते हैं, गुजराती उनको बिल्कुल कनेक्ट करते हैं। मोरारजी देसाई के बाद वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं, और अकेले गुजरात से आए प्रधानमंत्री जो अपने अकेले दम पर 2 बार लोकसभा में बहुमत हासिल किए। तो ये बात अलग है। राज्यों के चुनाव मैंने ऐसा नहीं देखा कि हर बार मोदी जी का करिश्मा चल जाए, नहीं भी चला है, लेकिन गुजरात में चलेगा क्योंकि गुजरात में उनका एक अलग तरह का प्रभाव है। आप कह रहे हैं गुजरात में एक अलग तरीके का प्रभाव है, तो वहां पर वो उनकी जो करिश्माई छवि है वहां पर उसका जादू चल सकता है। हालांकि जो आपने एग्जाम्पल दिए तमाम राज्यों के, वो बात सच है कि विधानसभा चुनाव में अगर ऐसा होता तो वहां पर बीजेपी जीत जाती, हारती नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।